नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। विश्व के सभी सद्धम्म प्रेमी धम्मोपासक, धम्मोपासिका, आप सबको मेरी ओर से मंगल मैत्री, मंगल कामनाएं। आज का विषय है गर्भ मंगल संस्कार ही संतान की भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है और ये मनुष्य का जीवन मानवता के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ जिया जाए। और मनुष्य के जीवन के जनक उसके माता पिता है। जब माता पिता ही मनुष्य के जीवन के जनक है तो माता पिता के माध्यम से ही उस बालक का भविष्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हम बुद्ध शासन में देखते हैं कि जब महामाया गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक शिशु था, तब उस समय महामाया ने क्या किया? उस समय महामाया ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान रखा। उस समय महामाया ने अपने हाथों से जितने हो सके उतने पुण्य कर्म करने की कोशिश की। उस समय महामाया ने जरूरतमंदों को उनकी जरूरतें जितनी हो सकी उतनी पूरी करने की कोशिश की। सभी से मंगल मैत्री के साथ में व्यवहार किया, करुणा के साथ व्यवहार किया, प्रेम के साथ व्यवहार किया। और इसका नतीजा ये निकला कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो वो खुले नेचर में जन्म हुआ। और इसलिए सिद्धार्थ गौतम को जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने तो उन्हें कोई शाक्य मुनि, तथागत भगवान बुद्ध भी कहने लगा, कोई निसर्गवादी भगवान बुद्ध भी कहने लगा। ये उसका नतीजा था। मगर आज हम बौद्ध धर्म को दूसरी तरीके से देखते हैं। बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया वो इसीलिए नहीं कि हम शादी कैसी करें, हम नामकरण विधि कैसी करें, हम गृह प्रवेश कैसी करें, नहीं। बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया वो इसीलिए कि मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है, उसे ज्ञान के उजाले की ओर लेके आए और दुखों से मुक्त करे। ये बुद्ध का पहला भाग है। लेकिन हमने उसकी ओर ध्यान आकर्षित न करते हुए हमने सारा ध्यान बुद्ध के दूसरे भाग के ऊपर में लगा दिया। अब स्वाभाविक है, अब बौद्ध है तो बौद्ध संस्कृति के समान हमारे संस्कार तो होंगे, और फिर ये संस्कार होंगे तो वो संस्कारों के साथ हमारी पहचान होगी। और इसीलिए बुद्ध शासन में गर्भ मंगल संस्कार ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? थोड़ा इसे जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भ मंगल संस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और यही संस्कार अगर हम अच्छी तरीके से करते हैं तो हम
अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि जब हमारी भगिनी गर्भवती होती है, जब उसे गर्भ धारण होता है, तब वो 3 महीने के बाद जो गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा होता है, उसकी बुद्धि और चेतना भी विकसित होती है। जैसे उसकी बुद्धि और चेतना भी विकसित होती है, ये मेडिकल साइंस भी कहता है और ये भगवान बुद्ध का ज्ञान भी कहता है। उस समय जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमारी भगिनी है, जो गर्भवती है, वो डॉक्टर की सलाह लेने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसे कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। पहले तो वो अपने शरीर का वजन ना बढ़ाए, उसको समतोल में रखे। दूसरा, वो स्वास्थ्यवर्धक भोजन ग्रहण करे, यानी हरी सब्जी, ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा खट्टा नहीं, है ना, इस तरह से भोजन ग्रहण करे। चौथी बात कि वो ज्यादा हार्ड काम ना करे। फिर वो अपने मन को तनाव से बाहर रखे। वो हमेशा शांत रहने की कोशिश करे या पेशेंस बनाए रखे, और हो सके तो अपना ध्यान किताबों की ओर लगाए। ये मेडिकल साइंस में भी ये बातें बताई जाती है। अब यही बातें बुद्ध ने बुद्ध काल में समझाई। अब जब ये बातें बुद्ध ने बुद्ध काल में समझाई, तो फिर हमें अभी अपनाने में क्या ऐतराज है? हम इसे अपना सकते हैं। अब किस तरह से? जब हम पति पत्नी जो है वो एक अच्छा सा समय सुनिश्चित करें, आमतौर पर तीसरे महीने के बाद, तो छठे महीने तक, 7वें महीने तक, और उस बीच में एक दिन सुनिश्चित करके पति पत्नी शुभ्र वस्त्र परिधान कर, हो सके तो नजदीक के विहार में जाए। अगर विहार नहीं है, अगर भंते आपके घर में आ सकते हैं, तो भंते को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। उसे आमंत्रित कर उन्हें भोजन दान दीजिए। भोजन दान के उपरांत उनके माध्यम से त्रिशरण पंचशील ग्रहण कीजिए। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए परित्राण देशना ग्रहण कीजिए। और परित्राण देशना में खास तौर पर उस दिन अंगुलीमाल परित्राण देशना ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ये काफी लाभान्वित है और काफी लाभदायक है परित्राण देशना। ये होने के बाद भंते के साथ जितने भी लोग आपके साथ में हैं, पति पत्नी, कम से कम वहां पे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए मंगल मैत्री करे, ध्यान भावना करे। फिर हो सके तो अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने पुण्य प्राप्ति के लिए भंते को दान करें। यह दान पति पत्नी का नहीं रहेगा, तो यह सर्वप्रथम दान वो गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी रहेगा, माता पिता के माध्यम से। तो ये तो पुण्य उसको गर्भ में ही प्राप्त हुआ। ये एक बात। अब इसका साइंटिफिक, विज्ञानवादी क्या हो सकता है? तो इसे काफी तरह से इसे समझा जा सकता है। एक, इसे कहा है गर्भ क्रांति सूत्र, फिर कहा है चरक संहिता सूत्र, फिर कहा है भ्रूण विज्ञान सूत्र, फिर कहा है धम्म भ्रूण विज्ञान सूत्र, और फिर कहा है जन्म दुख मरण सूत्र। ये एक ही सूत्र को कई तरह से
दर्शाया गया। थेरावादा संस्कृति में अलग और महायान संस्कृति में अलग, मगर बात एक ही है। अब इससे ये हुआ कि जो आपको डॉक्टर ने कहा था, मां के गर्भ में जो मां ग्रहण कर रही है, मां स्वास्थ्यवर्धक आहार ग्रहण कर रही है, मां ने अपने तनावपूर्ण जीवन से बाहर निकल लिया, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मां के अन्न नलिका के माध्यम से गर्भ की जो थैली होती है उसके अंदर में जो बच्चा परिवर्तित होते रहता है, उसे भी वो द्रव्य के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर मां शांत चित्त से है तो वो बच्चे का जो 3 महीने के बाद में जो बौद्धि यानी उसकी बुद्धि का जो विकास हो रहा था, उसका चेतना का जो विकास हो रहा था, उसी तरह से उस बच्चे का विकास होना शुरू हो जाएगा। मां औरों के साथ में प्रेम कर रही है, मैत्री कर रही है, मुदिता कर रही है, करुणा कर रही है, 4 ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन कर रही है, तो ये 4 ब्रह्म ज्ञान का द्रव्य रस भी उसी बच्चे को मिलेगा। मां रोज ध्यान कर रही है तो वो ध्यान का द्रव्य रस भी बच्चे को प्राप्त होगा। मां ने कुछ दान भी किया है, मां ने कुछ सामाजिक कार्य किया है, तो वो भी द्रव्य रूप के माध्यम से यानी विचारों का द्रव्य रूप उस बच्चे को प्राप्त होते रहेगा। क्योंकि गर्भ अवस्था में मां ने बुद्ध के गुण को, बुद्ध के धम्म को और बुद्ध के सर्व को शरण जाते हुए वो सारी चीजें ग्रहण कर ली। जब वो बच्चा मां के गर्भ से इस भूतल पे पांव रखेगा, इस धरती पे पांव रखेगा, तो पहले साल से लेके तो 5 साल तक उस बच्ची की जो संज्ञा है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, वो सेंसेशन ऑफ माइंड वो शून्य अवस्था में रहती है। लेकिन 5 साल के बाद में उस बच्चे का सेंसेशन ऑफ माइंड ग्रोथ होने लगता है। उसके इंद्रियों के अंदर में 2 तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, अच्छा सुनने का, बुरा सुनने का, अच्छा देखने का, बुरा देखने का। अगर वो सारी चीजें मां ने गर्भ अवस्था में सारी अच्छी की है तो वो बच्चा अच्छा ही होगा। और इसीलिए गर्भ मंगल संस्कार यह महत्वपूर्ण है सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि वो एक तरह का आपका फाउंडेशन है। अपने बच्चे के भविष्य को निर्धारित करने के लिए एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन ठीक तो सब कुछ ठीक। अगर बेसमेंट ही गलत है तो सब कुछ गलत हो जाता है धीरे 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 धीरे। इसलिए हर महिला ने, हर वो गर्भवती स्त्री ने पहला संस्कार गर्भ मंगल संस्कार शांत चित्त अवस्था में करना चाहिए, जो काफी लाभदायक है, फलदायक है। और अंगुलीमाल सूत्र में कहा गया, उत्तंतं बनतस्सा निसिनंथानं धोवनं उद्दकं वि विनाशेसि सब्बं एव प्रियसं सोत्थिना गब्ब उत्थानं च सोत्थिथे खनि थेरस अंगुलिमालस लोकनाथे भासितं कप्पथि महातेजं परितंतं भनामहे। यानी अंगुलीमाल सूत्र गर्भ अवस्था में क्यों लेना चाहिए? अंगुलीमाल खूनी था, अंगुलीमाल उसने न जाने कितने लोगों के कत्ल किए थे, मगर फिर भी अंगुलीमाल सूत्र क्यों लेना चाहिए? तो अंगुलीमाल अपनी भगनी
यानी एक तो अहम भगनी अरिया जाति जातो नाभि जानिमी सच्चिकं पनं जीवितं ओरे पेता सोती ते होंतु गब्बसा सोती थे सोती गब्बसा थी। यानी वो इसीलिए कि वो कहता अपने भगनी से कि हे मेरे भगनी, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने आज तक अगर किसी का कत्ल नहीं किया है, किसी को कोई द्वेष से, ईर्षा से, निंदा से, किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं किया है, तो मेरे मंगल मैत्री के बल से, मेरे कुशल कम्म से बल के आपकी प्रस्तुति वेदना शांत हो जाए। अब प्रश्न यह है, बुद्ध कहते हैं कि अंगुलिमाल, कभी आप खूनी थे, डाकू थे, मगर जब आपने चिवर पहन लिया तब आपका नया जन्म हुआ, और चिवर पहनने के बाद से लेके तो अब तक अगर आपने वाकई में किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या निंदा नहीं की, तो आपके धम्म बल से आपके भगनी की अवस्था सुखदायक हो जाएगी। ये अंगुलिमाल सूत्र के माध्यम से। और जब जब हमारी भगनी महिला गर्भ अवस्था में होती है, तो घर में निश्चित तौर पे एक दिन तो भी अंगुलिमाल सूत्र सुनना चाहिए, काफी लाभदायक होगा। हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध के सूत्र से क्या लाभ प्राप्त होगा? भगवान बुद्ध के सूत्र से, एक एक सूत्र से आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका माइंड चेंज होगा, और ये सारी चीजें अगर उस महिला के स्वभाव में बदलाव आता है, उस महिला के नेचर में बदलाव आता है, उसके अंदर में प्रेम, मैत्री, करुणा, दया जागृत हो जाती है, तो ये सारी चीजें उस बच्चे को प्राप्त होंगी और उसी तरह से वो बच्चा होगा। उदाहरण के तौर पर जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तो एक मुनि कहता है, रोता है दो तरीके से, अगर ये गृहस्थ जीवन में रहा तो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, अगर ये गृहस्थ जीवन से बाहर चला गया तो ये विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध बन जाएगा, सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, लेकिन तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए उस दिन को ना देखने के वजह से वो आज ही उसका पैर अपने माथे पे लगाता है। तो इसका बेसमेंट गर्भ अवस्था में हुआ, इसकी आधारशिला गर्भ अवस्था में रखी है। तो हम भी अपने वैवाहिक जीवन में जब जाते हैं, जब हमें संतान प्राप्ति की सूचना मिलती है, तब हम इस प्रकार का गर्भ मंगल संस्कार करना आवश्यक है, और कीजिए, निश्चित तौर पे कीजिए, इसका लाभ ही मिलेगा, अलाभ नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते जिस तरह से शरीर धीरे 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 विकसित होता है, उसी तरह से उसकी बुद्धि और चेतना धीरे 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 विकसित होती है, और जिस तरह से उस बुद्धि को विकसित होने के लिए जो विचारों का द्रव्य आपने उस बुद्धि में डाला गर्भ अवस्था में, जो विचारों का द्रव्य आपने उस चेतना में डाला गर्भ अवस्था में, वो भी धीरे 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 विकसित होंगी, और एक दिन एक तो उसे इस विश्व में या आपके समाज में एक अच्छा, लायक, शीलवान, गुणवान, आज्ञाकारी मनुष्य बनाएंगी, अगर उसके अंदर में बचपन से ही अगर बुद्ध के गुण विचार करते हैं बार 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 बार, तो हो सकता है वो अपने जीवन में अच्छा आदर्श भिक्षु बन जाएगा, और बुद्ध के समान समाज को ज्ञान बांटने का काम करेगा। तो इसीलिए
गब्ब मंगल संस्कार आवश्यक है। आजकल मेडिटेशन सेंटर में भी गर्भवती महिलाओं के लिए 10 दिन का ध्यान शिविर आयोजित किया जाता है। हमारी गर्भवती महिला उस शिविर में भी जुड़ सकती है और 10 दिन के लिए अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ध्यान कर सकती है। ये भी अवस्था है, क्योंकि मेडिकल साइंस में कहा गया कि आपको पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस यानी आपके मन को संतुलित रखना है, और मन को संतुलित रखना है तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। ये सारा, इसलिए गर्भ मंगल संस्कार महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन का ही पहला संस्कार है। अगर पहला संस्कार ही गलत ढंग से हो जाएगा तो फिर सारी चीजें धीरे धीरे गलत होती जाएगी। बुद्ध विज्ञानवादी है और हमें यह संस्कार विज्ञान की ओर बढ़ाता है, ना कि अंधकार की ओर। अगर हम ये संस्कार को करते हैं तो मेरी आप सभी से यही आशा रखता हूं कि आप जितने भी भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण करने वाले हो, उसके पथ पे चलने वाले हो, वो ये गब्ब मंगल संस्कार करे। आपको लाभ ही होगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा। इसी आशा के साथ आज का ये संक्षिप्त में, ये तो काफी सब्जेक्ट बड़ा है, मगर संक्षिप्त में, क्योंकि लोगों को ज्यादा देखने की और सुनने की आदत नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा लंबा चौड़ा परिभाषित न करते हुए बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश मैंने की है। अच्छी तरह सुनिए, इसे अपने जीवन में धारण कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, आपकी कभी हानि नहीं होगी, क्योंकि बुद्ध का धम्म हमेशा मनुष्य के जीवन में लाभ ही देता है अगर वो धम्म के पथ पे चले। तो गर्भ मंगल संस्कार भी एक धम्म पथ है, तो इसे स्टार्टिंग से ही इस पथ पे चलने की कोशिश कीजिए। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। सभी विश्व की जितने भी धम्मो उपासक उपासिका है, आप सबको मेरी ओर से फिर से एक बार नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।